गांव का चौक जीवंत प्रत्याशा के साथ जागता है। ग्रामीण उत्सुक उम्मीद में इकट्ठा होते हैं। नवरात्रि की कहानी खुलने का वादा करते ही चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति तैयार खड़ा है। उसकी आंखें अनगिनत कहानियों के प्राचीन ज्ञान से चमक रही हैं। वह तैयार होता है, एक कथा बुनने के लिए तैयार है, जो गांव को समय और किंवदंती के माध्यम से ले जाएगी। स्वर्ग के उज्जवल क्षेत्र में देवताओं के बीच एक गहरा असंतोष छा जाता है। उनके दिव्य चेहरे गहरे दुख को दर्शाते हैं, जो महिषासुर द्वारा किए गए कष्टों को दर्शाते हैं। एकजुट होकर वे बढ़ते हुए अंधकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। एक स्वर में वे उद्धार के लिए चिल्लाते हैं, हे ब्रह्मा निर्माता, हम आपसे इस अत्याचार से हमें बचाने का अनुरोध करते हैं। उनकी हताश गुहार स्वर्गीय विस्तार में गूंजती है, जो आसन्न निराशा के खिलाफ उम्मीद की किरण है। ब्रह्मा के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दिल आशा और आशंका के मिश्रण से धड़क रहे थे। ब्रह्मा की अदालत दिव्य प्रकाश से चमकती है, जो दिव्य अधिकार और प्राचीन शक्ति का क्षेत्र है। जुटे हुए देवता एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे ब्रह्मा की ओर मुड़े हुए हैं, जो दीप्तिमान हॉल में एक मौन दर्शक है। ब्रह्मा हॉल में गूंजती हुई आवाज में एक भाग्यशाली भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं। केवल एक महिला ही महिषासुर को मार सकती है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक महत्वपूर्ण फरमान जो देवताओं और राक्षसों दोनों के भाग्य को फिर से आकार देता है। देवतागण ब्रह्मा के रहस्योद्घाटन के भार को ध्यान से सुनते हैं। उनके भाव चिंता और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। दिव्य प्रकाश तेज होता है, जल्द ही सामने आने वाली भविष्यवाणी के महत्व पर जोर देता है। देवताओं की सभा के पवित्र हॉल में दिव्य प्राणी एकत्रित होते हैं। उनके भाव श्रद्धा से चमकते हैं। गहरी प्रत्याशा का माहौल हवा में भर जाता है, क्योंकि देवता तैयारी में एकजुट होते हैं। एक शक्तिशाली सामूहिक ऊर्जा पवित्र स्थान से होकर गुजरती है। मां आदिशक्ति दुर्गा का आह्वान शुरू होता है। जैसे देवता पवित्र मंत्रों के सामंजस्यपूर्ण कोरस में एकजुट होते हैं। हॉल दिव्य गूंजों से गूंजता है, श्रद्धा और प्रत्याशा को बढ़ाता है। आकाश में ऊंचाई पर एक चकाचौंध भरी रोशनी आकाश को भेदती है। उज्जवल आभा से मां दुर्गा अपने शक्तिशाली शेर पर सवार होकर प्रकट होती है। उसके 10 हाथ शक्ति का संचार करते हैं, प्रत्येक एक अद्वितीय हथियार लहराते हुए। उसके नीचे का शेर एक बहरा दहाड़ छोड़ता है, जो ब्रह्मांड में गूंजता है। दुर्गा की दृष्टि दुनिया भर में घूमती है। उसकी आंखों में सुरक्षा का वादा है। उसके हाथों में हथियार चमकते हैं, उसकी दिव्य शक्ति और अटूट संकल्प के प्रतीक। एक उजाड़ युद्ध के मैदान में मां दुर्गा और महिषासुर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हवा आसन्न संघर्ष की आशंका से भरी हुई है। महिषासुर देवी को मात देने के लिए बेताब कोशिश में रूप बदलते हुए अपना हमला शुरू करता है। मां दुर्गा दृढ़ता से खड़ी हैं। उनकी दिव्य आंखें अडिग हैं, क्योंकि वह महिषासुर के हर कदम का अनुमान लगाती हैं। युद्ध भूमि कांपती है, क्योंकि देवी महिषासुर के धोखे का प्रतिकार करने की तैयारी करती है। उनका संकल्प अडिग है। युद्ध के मैदान में मां दुर्गा तेजस्वी रूप से खड़ी हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति दृश्य को नियंत्रित करती है। तेज निर्णायक कार्रवाई के साथ वह अपने त्रिशूल को उठाती है, वार करने के लिए तैयार। त्रिशूल उतरता है। दिव्य ऊर्जा की एक चमक हवा को चीरती है। महिषासुर बिखर जाता है। उसका रूप देवी के हथियार की ताकत से घुल जाता है। अंतिम युद्ध की गूंज के साथ युद्ध का मैदान शांत हो गया। मां दुर्गा की विजय पूरी हो गई है। उनकी उपस्थिति आशा का प्रतीक है। रात के आवरण में युद्ध का मैदान मां दुर्गा की जबरदस्त ताकत से धड़कता है। नीचे की जमीन कांपती है, जो देवी की दिव्य ऊर्जा के साथ गूंजती है। हर कंपन युद्धग्रस्त भूमि से गुजरने वाली अटूट शक्ति का प्रमाण है। अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है, एक स्पष्ट शक्ति जो इस पवित्र भूमि पर खड़े सभी लोगों द्वारा महसूस की जाती है। मां दुर्गा की उपस्थिति विशाल है, एक अदृश्य ढाल जो धर्मनिष्ठों की रक्षा करती है और दुष्टों का विनाश करती है। युद्ध जारी है, लेकिन आज रात युद्ध का मैदान केवल संघर्ष का स्थान नहीं है, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण है। एक सुनसान युद्ध के मैदान में मां दुर्गा महिषासुर का सामना करती है। उनका संघर्ष घूमती धूल और दिव्य ऊर्जा के बीच विनाश का एक नृत्य है।
दिव्य योद्धा प्रहार करने की तैयारी करते ही हवा शक्ति से भर जाती है। महिषासुर ने अवज्ञा में दहाड़ लगाई। उसका रूप अराजकता के खिलाफ एक राक्षसी सिलहूट है। एक चकाचौंध भरी चमक युद्ध के मैदान को रोशन करती है, क्योंकि मां दुर्गा अपने दिव्य हथियार को चलाती है। पृथ्वी कांपती है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा राक्षस की शक्ति से टकराती है। यह टकराव तबाह भूमि में गूंजता है। चुप्पी छा जाती है, जो केवल बसती धूल से टूटती है, क्योंकि अंतिम परिणाम संतुलन में लटका हुआ है। विनाशकारी युद्ध के मैदान में दुर्गा विजयी होकर खड़ी है। उनकी दिव्य शक्ति चमक रही है, क्योंकि वह महिषासुर का वध करती है। महिषासुर गिरता है। उसकी हार आशा और स्वतंत्रता के एक नए सवेरे का संकेत देती है। देवताओं और मनुष्यों की सेना में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उनकी आवाजें उत्सव के कोरस में एकजुट होती हैं। युद्धभूमि विजय की गूंज से गूंजती है। विजयी लोगों की जयकार पूरे देश में गूंजती है। गांव का चौक दिन की गर्मी में नहाता है, जैसे एक बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बुनना शुरू करता है। उसकी आवाज एक कोमल गूंज खुले स्थान में गूंजती है। प्रत्येक शब्द सुनने वालों के मन में स्पष्ट चित्र बनाता है। चौकोर अपनी सांस रोककर प्रकट होती कहानी से मोहित प्रतीत होता है। उनकी कहानी सुनाना जारी है, जो हवा को इतिहास और जादू से भर देती है। गांव का चौक ध्यान से सुनता है, जो उसके शब्दों की शक्ति से समय में निलंबित है। मंदिर के अंदर भक्तजन एकत्रित होते हैं। चेहरे मोमबत्ती की धीमी रोशनी से जगमगाते हैं। भक्ति का एक दृश्य प्रकट होता है। फुसफुसाती प्रार्थनाएं और हार्दिक भक्ति मुड़ी हुई अगरबत्ती के धुएं के साथ ऊपर उठती हैं, जो पवित्र स्थान को भर देती है। मां दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री भक्तों की हार्दिक भेंट स्वीकार करते हैं। मंदिर में श्रद्धा की सामूहिक भावना व्याप्त है, जो सभी उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक मिलन के एक साझा क्षण में बांधती है। मंदिर के शांत वातावरण में गहन महत्व के रूप प्रदर्शित किए जाते हैं। हर मूर्ति महत्व बिखेरती है, जो देखने वालों को प्रेरणा की कहानियां फुसफुसाती है। मंदिर एक अभयारण्य बन जाता है, जो प्राचीन ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा की गूंज से भरा है। हर कोने में मंदिर के रूप रचनात्मकता और आध्यात्मिक गहराई के हृदय में एक झलक प्रदान करते हैं। विजयदशमी समारोहों से हवा में खुशी भर जाने के कारण गांव का चौक आनंदमय ऊर्जा से भर जाता है। रावण का एक पुतला खड़ा है, जो अपने अग्नि भाग्य का इंतजार कर रहा है। रावण पर लपटें उठने लगती हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत देती हैं। रावण का पुतला गौरव की ज्वाला में ढह जाता है, जो विजय का प्रतीक है। दर्शक अंतिम अंगारों के बुझने पर जयकार करते हैं, जो रावण के शासन के अंत का प्रतीक है। गांव का चौक जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे संक्रामक मुस्कुराहट से चमकते हैं। दिन की खुशी साझा करते हैं। हवा हंसी और मिठाइयों की मीठी खुशबू से भरी हुई है। हर पल समुदाय और खुशी का एक जीवंत उत्सव है। मिठाई एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाती है। प्रत्येक आदान प्रदान एकता का प्रतीक है। चौक एकजुटता की भावना से जीवंत है। गांव का चौक जीवन से भर जाता है, प्रकाश के सागर में नहाया हुआ। आवाजें एक साथ उठती हैं। प्रार्थनाएं और गीत रात की हवा को भक्ति से भर देते हैं। उनकी आवाजें गूंजती हैं, मां दुर्गा की स्तुति करती हैं। उनके चेहरे विश्वास को दर्शाते हैं। गांव वालों ने घोषणा की, सत्य की हमेशा विजय होती है।